बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है फौजदारी मुकदमात में ट्रायल के मराहिल, और इस बारे में इस लेक्चर को शुरू करने से पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेल आइकन है उसको अभी क्लिक करें ताकि आप जैसे वीडियो इधर से अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकते हैं। इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जब भी कोई किसी क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल शुरू होता है उसके मराहल कितने हैं, कैसे क्या क्या मराहल, किस मराहल से गुजर कर जाना पड़ता है, कंप्लीट ट्रायल होता है। फौजदारी ट्रायल में अनवाने मुकदमा को अगर हम देखें तो फौजदारी अदालतों में अमूमन मुकदमात के नाम से मुकदमात की नवैयत का पता चलता है। अगर कोई मुकदमा ट्रायल हो रहा हो या उसका अनुमान, तो उसका अनुमान यूं होगा: सरकार बनाम परवेज वगैरह, सरकार बनाम फलां वगैरह इस तरह मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे कि सरकार बनाम परवेज वगैरह मैंने बोल दिया, सरकार बनाम लतीफ़ हो गया, इस तरह के सरकार बनाम असलम हो गया, इस तरह के बेतहाशा सरकार बनाम अमजद हो गया, बेतहाशा, इस तरह के अनुमान वाला होते हैं कोर्ट के अंदर। तो ट्रायल कोर्ट में चलान अदालत में जमा होने के बाद, जब चलान पहला मरहला जो है उसमें चलान जमा होता है, जब चलान जमा हो जाता है तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 241 या 245 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने चलाया जाएगा और ये जुरिस्डिक्शन होती है जो ऑफेंस है उनके मुताबिक। इसी तरह एडिशनल सेशन जज के पास 265A ता 265N के तहत एडिशनल सेशन जज के पास ट्रायल चलाया जाता है। अब इसके बाद ट्रायल का दूसरा मरहला शुरू होता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265C के तहत मुल्ज़म जिसका ट्रायल शुरू होने वाला होता है उसको 161, 164 ज़ाब्ता फौजदारी के बयानात और दूसरे दस्तावेज़ात जिसमें फ़र्द मकबूजगी और दूसरी तमाम फरदात और FIR की कॉपी 7 दिन के अंदर अंदर फ्री दी जाएगी। ये दूसरा मरहला हुआ। और इस्तग़ासा ज़ेर दफ़ा 200 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में दरख्वास्त इस्तग़ासा, फ़रिस्त गवाहान, विटनेस लिस्ट है और दूसरे कागजात जो दरख्वास्त इस्तग़ासा के साथ जो प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है के साथ लफ्ज़ मुल्ज़म को मुहैया किए जा सकते हैं। ये हैं 2 मरहले। अब मरहला फौजदारी मुकदमात में ट्रायल का मरहला नंबर 3 में यह है कि फ़र्द जुर्म आयद होता है, फ्रेमिंग ऑफ एवरेज। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265D के तहत फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। 265D के तहत फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म बड़ी एहतियात से आयद की जाती है। अदालत में चलान दाखिल हो जाने के बाद और मुल्ज़म को ज़रूरी दस्तावेज़ात जो कि इसके मुकदमा से मुतल्लिका होती हैं मुल्ज़म से अदालत में जज जुर्म के बारे में बताए, इस जुर्म की सज़ा के बारे में बताएगा और जुर्माना वगैरह के बारे में जैसा बताएंगे और इस मुल्ज़म से इस जुर्म के तस्लीम करने या इकबाल जुर्म के बारे में पूछेगा। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, नंबर 1 फ़र्द जुर्म आयद कैसे की जाती है। नंबर 2, अगर मुल्ज़म इकबाल जुर्म करे तो अगर मुल्ज़म किसी जुर्म की बाबत इकबाल जुर्म करता है या करे तो अदालत कानून के मुताबिक इसको सज़ा देगी। नंबर 3, अगर मुल्ज़म इकबाल जुर्म नहीं करता तो जज साहब मुस्तखीज़ को मुकदमा ने
अपने मौक़िफ़ को शहादत के ज़रिए साबित करना होता है। अगर वो मुल्ज़म इनकार कर देगा, फिर वो शहादत होगी, वो फिर मुस्तक़िल अपने मुकदमा को शहादत वग़ैरह देगा, उससे वो साबित करेगा कि ये मुल्ज़म ने या ये सारा कुछ किया था, ये ऑफ़ेंस किया था, उसकी सज़ा उसको दी जाती है। तो वो उसमें वो साबित करेगा, फिर ऑनरेबल कोर्ट को जो मुनासिब हुक्म होगा, वो फिर ऑनरेबल कोर्ट हुक्म दे देती है। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।